बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। आज मुल्क में नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, सियासत में तब्दीली आ रही है। आज MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी इत्तेहाद किया, मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े नजर आते हैं और नवाज शरीफ मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की तैयारी में हैं। ये सियासी इत्तेहाद क्या रंग लाएगा? ये सियासी इत्तेहाद पीपल पार्टी को क्या टफ टाइम दे पाएगा? क्या सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या पीपल पार्टी को सिंध से निकाला जा सकता है? क्या पीपल पार्टी को सिंध में शिकस्त दी जा सकती है? और क्या मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक पंजाब में है उसको इंटैक्ट किया जा सकता है? किस हद तक मुस्लिम लीग नून तैयार है पंजाब के लिए, KP के लिए, बलूचिस्तान के लिए, सिंध के लिए? इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा। लेकिन ये सियासी इत्तेहाद क्या रंग लाएगा, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहस्तानी साहब मुस्लिम लीग नून से, और पीपल पार्टी से आमिर हसन साहब, उनसे बात करेंगे। और आसिया इसहाक साहबा MQM पाकिस्तान की तर्जमान हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें हमारा साथ देने का। आमिर साहब, आज इंतहाई अहम इत्तेहाद हुआ है मुस्लिम लीग नून का और MQM का। आप क्या कहेंगे? आप तो तैयारी कर रहे थे कि पीपल पार्टी पंजाब में मैदान मारेगी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इत्तेहाद होने चाहिए सियासी जमातों के। इनका कोई नया इत्तेहाद तो नहीं हुआ। इन्होंने पहली दफ़ा इत्तेहाद किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए थे 89 में। उस वक़्त इन्होंने इत्तेहाद किया था। फिर इन्होंने पिछले इलेक्शंस में भी इत्तेहाद किया था। और ये वाहिद सूबा सिंध था जहाँ पे MQM, GDA, मुस्लिम लीग नून, PTI इन्होंने मिलके हमारे खिलाफ अंदरूनी सिंध में इलेक्शन लड़ा था और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बिल्कुल इलेक्शन में एक दफ़ा ये फिर इत्तेहाद करें, हमें इससे कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो समझते हैं कि इस तरह एक लोगों के सामने एक चॉइस भी आएगी कि एक तरफ एक तरह की जमातें हैं, एक तरफ एक जमात खड़ी है। तो हम तो अपने मंशूर और अपने प्रोग्राम के साथ अवाम के दरमियान जा रहे हैं। हम तो उनके पास ये प्रोग्राम लेके जा रहे हैं कि क्या घिसा पिटा प्रोग्राम और घिसी पिटी क़यादतें ही इस मुल्क का मुकद्दर है? वो क़यादतें जो सारी की सारी बीमार हैं, जिनसे 2 कदम चलना मुश्किल है, जो आउटडेटेड हो चुकी हैं पाकिस्तान की सियासत से, जिनका प्रोग्राम आउटडेटेड हो चुके हैं, जो इर्द गिर्द अब आपको लोग नजर आते हैं, वो सारे 75, 76, 78, 80, 84 साल के लोग हैं। और उन लोगों का प्रोग्राम पिट चुका है, कोई एक दफा नहीं, बार बार। और पाकिस्तान कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं। लेकिन आमिर साहब ये सियासत है, आमिर साहब ये सियासत है, और लगता है आपने पंजाब में देर कर दी, इसलिए जो है वो नून लीग मैदान मारने जा रही है। नहीं, ये पंजाब का तो इत्तेहाद हुआ ही नहीं है। तो अभी सिंध में आ रहे हैं। अभी तो इन्हें पता है कि इस दफा सिंध के बगैर या बलूचिस्तान के बगैर या खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी। और मैं सिर्फ बलोच साहब आपके सामने एक रिसर्च रखना चाहता हूँ जो आप भी कर सकते हैं कि 96 के बाद जो पाकिस्तान के पास ये 27 साल हैं, इसमें 3 साल तो कोई वजीर आजम नहीं था क्योंकि मुशर्रफ का वो दौर था। 24 साल जो वजीर आजम रहे हैं वो सिर्फ 1 साल जमाली साहब को मिला था, वगरना 23 साल पंजाब से वजीर आजम रहे हैं और 13-14 साल लाहौर से रहे हैं। तो इस दफा तो मेरे ख्याल से ये ऐसा कोई इत्तेहाद नहीं चलेगा जो पंजाब की सियासत की बात करके उठना चाहेगा। इस वक्त तो वही जमात और वही नजरिया उठेगा जो पूरे पाकिस्तान की बात करेगा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी को समझते हुए ये समझती है कि वफाक इस वक्त रेडी नहीं है उस पुरानी क़यादत, उन पुराने नारों, उन पुराने प्रोग्राम्स का, और दोबारा किसी के कंधों पे बैठ के आके इक़्तिदार की बिल्कुल किसी का कंधा जो है इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कठपुतलियों की डोरें हिलाई जाएं और इत्तेहाद बने। अवाम ये नहीं चाहेंगे। हाँ, प्रोग्राम के ऊपर बने, हम खुशाइंद होगा। बिल्कुल। खेलदास साहब, MQM का इत्तेहाद जो है वो किस हद तक आपको फेवर देगा सिंध में, स्पेशली कराची में? क्या टफ टाइम दे पाएंगे पीपल पार्टी को वहां पे? देखिए, पहली बात है कि MQM सिंध की पीपल्स पार्टी के बाद बड़ी जमात है। और शहरी सिंध जो है जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास में MQM के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और उसी शहरों में मुस्लिम लीग नून का भी वोटर सपोर्टर है। तो इस सूबे की बेहतरी के लिए, बल्कि कराची में MQM का माजी में होल्ड रहा है, कराची शहर में की बेहतरी के लिए, कराची सिंध का बड़ा शहर है और पाकिस्तान को सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर है,
मगर इस शहर की जो हालत है, मैं वैसे तो हूँ जामशोरों का, कराची में रहता हूँ, और बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं, और मैं जहाँ बैठा हूँ डिफेंस में, मैं भी पीने का पानी पैसों से लेता हूँ, और बिलावल भुट्टो साहब भी पीने का पानी पैसों से लेता है। तो नाजमाबाद, लियारी, मलीर और जो बाकी कराची के एरियाज हैं, वहाँ पे क्या हालत होगी डिफेंस की? ये हालत है, ना पानी है, ना सफाई है, ना कोई ठीक है ना। इस शहर की बेहतरी के लिए, इस सूबे की बेहतरी के लिए हमने इताअत किया है और हम मिलकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, और पीपल्स पार्टी को हमें वेलकम करना चाहिए कि उनको एक इलेक्शन नामुकाबले के बजाय सियासी मैदान में एक इत्तेहाद नजर आ रहा है, और यही सियासी हुस्न है, और सियासी जमहूरियत का भी यही हुस्न है। बिल्कुल, आप यही हुस्न है, नो गो रहना बनाएं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो सिंध में भी आप जगह दें, सिंध में भी आप इलेक्शन लड़ें, आप पंजाब में भी लड़ते हैं और हम वहां पे आपको वेलकम करते हैं। तो अभी आप भी हमें वेलकम करें, बड़ा दिल करें। तो मैं समझता हूं, मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि आप लाहौर और लाड़काना की तफरीक अब खत्म करें। ये माजी में हमने बड़ा नफरतों की सियासत कर चुके हैं। ये जो नफरतें थी हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दफन कर दिए। अब पाकिस्तान को इंतशार और इसी पे मैं बात करना चाह रहा हूं। आमिर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने तो पंजाब को फतह करने के लिए और पंजाब में पेनिट्रेशन के लिए कैंपेन शुरू की थी। जरदारी साहब ने भी बड़े राब्ते किए, बिलावल साहब ने बड़े राब्ते किए। तो आप कोई पंजाब में कोई इत्तेहाद नहीं कर सके कोई इलेक्टेबल के साथ, या कोई ऐसी जो सियासी शख्सियात हैं वो आप पीपल पार्टी के साथ मिला सके? देखिए, कोई तो खौफ है ना बलोच साहब इन सारी सियासी जमातों को कि ये इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। इत्तेहाद तब भी बनता है जब आपको अपने ऊपर यकीन ना हो, अपनी जमात के ऊपर यकीन ना हो। तो इसकी वजह ये है, पहले तो इस पे गौर करें। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी काम करती है वो अपने जोरे बाजू पे करती है। हम सियासी लोग हैं, हम मुफाहमत करते हैं, हमारे दरवाजे तमाम सियासी जमातों के लिए खुले रहते हैं, लेकिन हम सियासी तौर पे डील करते हैं। हम कोई, हमारी डोरें नहीं हिलती, ना हमने कभी कोई इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया है, ना हमने कोई कभी APDM बनाया है। हम तो कभी किसी के डोरे हिला के नहीं आते हैं इक़्तिदार के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इनका इत्तेहाद कौन सा पहले नहीं था, ये लास्ट इलेक्शन में भी था, उससे लास्ट इलेक्शन में भी MQM PMLN ने इत्तेहाद किया था। तो उसके क्या हुए? दूसरा, MQM तो इस वक्त गैर मुतालिक हो चुकी है। कराची की पॉलिटिक्स ये करती थी पूरे सिंध में, तो कराची से ला ताल्लुक हो चुकी है कि इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। उससे पीछे जो जनरल इलेक्शन थे ये वहां पे PTI से बहुत नीचे रह गए थे, और पीपल्स पार्टी ने भी आमिर साहब ये इत्तेहाद से यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। देखिए, ये ख्वाब हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान को रिकॉर्ड कायम करने के लिए तो नहीं है कि एक 78 साल का शख्स जो रिलीफ ले रहा हो अदालतों से इस बुनियाद पे मैं बीमार हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ और मुझे जेल ना भेजा जाए, मुझे सहूलत दी जाए। तो एक बीमार आदमी पाकिस्तान के बदतरीन हालात को दुरुस्त करने का दावा, दो आप पैरेलल बयानियां नहीं चला सकते। एक आपका लीगल बयानिया है कि मुझे रियायत दो, मुझे जेल में ना डालो, मेरी सजाओं में मुझे रिलीफ दो। एक आप सियासी बयानियां बनाना चाह रहे हैं कि मैं बीमार मईशत को ठीक करूंगा, बीमार मुल्क को ठीक करूंगा। ये लोग इतने बेवकूफ नहीं है। मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ सर, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। आसिया इसाक साहबा, 60% नौजवान है, वो देख रहे हैं। आसिया इसाक साहबा, बताइए कि ये जो आज इत्तेहाद हुआ है, आप पहले भी नून लीग के इत्तेहादी थे, लेकिन आपके वज़रा जो है वो गिले शिकवे करते नजर आ रहे थे कि हमसे जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। तो अब कौन से वादे लेके आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बात बता दूं कि पिछली जो गवर्नमेंट थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके उसमें एक बहुत बड़ा जो काम हुआ है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो नाराज है। ये जो अभी आप बात भी सुन रहे हैं, तो मैं इन सारी इनकी जो बात है उस पर सिर्फ एक ही जुमला कहूंगी कि अंगूर खट्टे हैं। और पीपल्स पार्टी को पता है कि वो इस सिस्टम से अब आउट है, और उनको ये पता है कि पिछले 15 साल में उन्होंने पाकिस्तान के माशी हब कराची के साथ जो उन्होंने सलूक किया है और जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, तो अब जो है वो उनका सिस्टम अब नहीं चल पाएगा। और ये जो अलायंस है ये इसीलिए हुआ है कि अगर लास्ट टाइम मैं आपको बात बताऊं तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर
मर्दमशुमारी जो है वो हुई, और हम इस बात पर बहुत मशकूर हैं शहबाज शरीफ साहब के और उनकी कैबिनेट के, कि उन्होंने जो है वो इस मर्दमशुमारी को, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपने डिप्टी कमिश्नर्स और अपने पॉलिटिकली अपॉइंटेड इन्यूमरेटर्स के साथ, मैं आपको बताऊं कराची की आबादी जो 2017 के अंदर लेकिन मर्दमशुमारी पे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो दूर तो नहीं हुए ना, जो मर्दमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो उधर ही हैं। उनमें से कुछ एड्रेस हुए हैं, और ये जो आज की जो मीटिंग हुई है ये भी इसी हवाले से हुई है। और ये बात समझनी होगी कि ये वजारतों के हवाले से नहीं हुई है, हमने एक अपना एजेंडा प्रिपेयर किया हुआ है और हमने उसको जो है MQM एहतजाज कर रही है, रिजल्ट नहीं मान रही, मर्दमशुमारी के मुतालिक आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या अभी ये मर्दमशुमारी पे ही कोई, इसको अगर आप मेरी पूरी बात सुने और बीच में ना रोकें तो फिर आपको पूरी बात का जवाब मिल जाएगा। बोलिए प्लीज। द पॉइंट इज दैट के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2017 की मर्दमशुमारी जो कि 1,60,00,000 थी कराची की, उसको अपने पॉलिटिकली अपॉइंटेड इन्यूमरेटर्स के जरिए और अपने डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए उन्होंने इस आबादी को चलें आसिया साहबा, मैं आपसे बात करता हूं। मैं एक शॉर्ट ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म कहाँ का होगा, लाहौर का होगा, लाड़काना का होगा, कहाँ से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने जा रहा है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़रा सुनिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या फरमा रहे हैं और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा सैयद खुर्शीद साहब क्या कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, कहाँ से होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। हमें किसी इलेक्शन में कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से तो नहीं है। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सैयद खुर्शीद साहब क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनाइएगा जी। आपने सुना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो फरमा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है लाहौर से नहीं होगा। खेलदार साहब, आप तो तैयारी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की, तो बिलावल साहब ने पहले ही कह दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से नहीं होगा, तो फिर कहाँ से होगा, कराची से लिया जाएगा या कहीं और से? देखें, एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से नहीं होगा, तो हम इनकी कौन सी बात पे गौर करें। मेरे ख्याल में ये तफरीक ख़त्म कर दें कि लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म हो, लाड़काना का हो। भाई वज़ीर-ए-आज़म बनाना अवाम 22 करोड़ अवाम का काम है, वो किसी को भी मुंतखब करते हैं, किसी वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम को हक दिया जाए, ना कि आप अभी फैसले करें। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि फैसले हो चुके हैं, आपको इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी बड़ी कंफ्यूज है, उनको पाकिस्तान पूरे में तो शिकस्त नजर आ रही है, जो सिंध में उनको खौफ नजर आ रहा है या जो ये इनको जो खदशा सिंध में सर क्या होने जा रहा है, आपकी क्या प्लानिंग क्या है, सिंध में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सिंध हम इनको पीपल्स पार्टी जो सोच रही थी कि हम बिला मुकाबले जीत जाएंगे, तो सिंध में पीपल्स पार्टी के से साथ इलेक्शन करने के लिए हमने आज MQM से इताद किया है और अब आगे भी आप देखेंगे हम ख्याल जमाते हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस है, सब एक होने जा रही है, तो हम पीपल्स पार्टी के साथ। तो नून लीग का अपना वोट बैंक है वहां पे, सिंध की अवाम चाहती है, 15 साल से उनको कोई मुस्लिम लीग नून का बड़ा वोट बैंक मौजूद है। कराची से लेकर सखर, मीरपुर खास में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले मौजूद है। आपने देख लिया अभी जो कायद मोहतरम 21 तारीख को आए थे, तो हजारों की तादाद में, आज तक किसी जमात का इस तरह ट्रेन में भरकर, बसें भरकर हजारों की तादाद में सिंध के लोग गए हैं। वो इसलिए अजरक टोपी लेके नहीं गए थे, पहन के नहीं गए थे कि हम आपका वो उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, मगर सिंध के लोग ये भी चाहते हैं कि हमारा भी हक है कि पंजाब जैसी तरक्की हो, जिस तरह लाहौर है उसी तरह कराची होना चाहिए, जिस तरह हैदराबाद है, फैसलाबाद है, हैदराबाद वैसा बनना चाहिए, जिस तरह गुजरांवाला खूबसूरत है उसी तरह सखर बनना चाहिए। 15 साल से जो सिंध में महरूमी है,
सिंध के लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत आए और आके कराची से लेकर कश्मीर तक तरक्की का नया दौर शुरू करे। सिंध के लोग इनसे तंग है, जो इनको नजर नहीं आ रहे। ये इलेक्ट्रेबल आज इनको सबको जमा कर रहे हैं। चलें देखते हैं सब तरक्की कैसे होती है, कराची में तरक्की, सिंध में तरक्की कैसे होती है। अब शेर ने सिंध का रुख कर लिया है। शेर सिंध में दाड़ेगा और लाड़काना में भी इनको हम टफ टाइम देंगे, हैदराबाद में भी, कराची में। चलें सर, 8 फरवरी करीब है, 8 फरवरी करीब है। खेलदार साहब देखते हैं कौन सी जमात किसको टफ टाइम देती है। हम आसिया साहबा, आसिया साहबा आप जरा फरमाइएगा कि ये जो इत्तेहाद आपने बनाया है इसका क्या एजेंडा क्या है कि आपको वहाँ पर टफ टाइम दिया गया पीपल पार्टी की तरफ से, पीपल पार्टी के इख्तलाफ के बायस जो है आप यहाँ पर नून लीग के पास आए हैं, और कराची के लिए क्या करने जा रहे हैं? कराची का कोई जो है वो एजेंडा है इस इत्तेहाद में शामिल के कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे या कोई काम होगा कोई? देखिए, आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं ये पीपल्स पार्टी के जो भाई हैं मैं इनको ये बता दूं कि आप ही के चैनल्स ने, नियो टेलीविजन ने ही वो फुटेज जारी की थी पीपल्स पार्टी के बल्दियाती इंतखाबात में पुलिस ठप्पे लगा रही थी, पुलिस के लोग ठप्पे लगा रहे थे। ये किस अवाम की बात कर रहे हैं? ये अपने लाड़काना के गढ़ की तो बात करें। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, लाड़काना की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यूथ का बहुत बड़ा हिस्सा, 10 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र से 80% बच्चे जो है वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। ये है इनकी कारकर्दगी। और फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के अलायंस के, इनकी बातों में खौफ झलक रहा है। इनको पता है कि सिंध इनके हाथ से निकल जाएगा। इनको पता है कि इस दफा इनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। जरदारी साहब ने तरले, मिन्नते, अक्खड़ पच्छड़ सब कुछ करके देख लिया, बिलावल साहब वजीर आजम नहीं बनते। और ये जो इनकी बातों में चीखो पुकार है, ये इसी बात की अलामत है कि इनको पता है कि द गेम इज ओवर फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन्होंने 15 साल जो कराची के साथ शुरू किया, और ये जो इत्तेहाद है ये कराची ही के लिए इसने ही इसी बढ़ा है। हमने देखें आसिया साहबा, आप भी तो इत्तेहादी रहे हैं ना, आप भी तो इत्तेहादी रहे हैं। नहीं तो जिनके इत्तेहादी रहे वो उनकी तारीफ तो फरमा रहे हैं ना। देखिए ना, आपने नून लीग के साथ इत्तेहाद किया, आपने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, आपने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया। कर दिया है कि MQM लंदन के पीछे जरदारी साहब फंडिंग कर रहे हैं। उनको क्या पड़ी हुई है कि वहां जाके वहां पर अल्ताफ हुसैन के लिए और यहाँ पर उनके लिए जो है वो रैलियां निकलवाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं? बताए ना, ये कौन से पाकिस्तान की खिदमत हो रही है? ये कौन से जमहूर की खिदमत हो रही है? ये तो अगर इनके ऊपर चीजें खुलेंगी तो आमिर साहब जवाब दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरी बात सुने, जावेद साहब की गोद में पले इंसाफ भाई के इशारा अब्रू पे जिनकी सियासत है वो तो हमें ना देखना। एक बात आसिया साहब जवाब ले लें, आसिया साहब जवाब ले लें, जवाब लें। डायलॉग है, गुफ्तगू करें ना, गुफ्तगू करें। प्लीज इन्हें कहें गुफ्तगू। आसिया साहब जवाब ले लें, आमिर साहब को जवाब दे दें। आमिर साहब आप जवाब देखिए, हमारा तो इल्ताफ हुसैन कुछ नहीं लगता, इन्हीं का सब कुछ। आज इन्हें बड़ा बुरा लग रहा है वो इल्ताफ हुसैन। देखिए ना, खामोशी से बात सुने, वो सब आप आसिया साहब जवाब ले लें प्लीज। होना चाहिए। देखिए ये कितनी बेसब्री। चले आमिर साहब मुझे बात आप बोलें। देखिए मैं समझता हूँ कि एक जो जमात इलेक्शन से भागी और मफरूर है वो क्या कह सकती है धांधली हुई है या नहीं धांधली हुई? आसिया साहब भागे हुए देखिए ना, ये लोग सब ऐसे। आसिया साहब मुझे बात करने देना। अब मैं आपके पास आता हूँ। आसिया साहब मैं आपके पास आता हूँ। आमिर साहब आप बोलें। शायद नहीं पता, दोनों की आवाज कटेगी। तो मैं समझता हूँ जो जमात इलेक्शन से भागी हुई है वो तो बात ना करे। ये बिल्कुल इत्तेहाद बनाए, 100 दफा इत्तेहाद बनाए। क्या लोग ऐसे इत्तेहाद को चाहेंगे? देखिए ये बेसब्री है, ये बेसब्री है। लीडरशिप से पहले बात करें, उनसे पहले आसिया साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी बात किसी चीज के बारे में पता नहीं है और आप कुछ भी नहीं मिलना। जितना मर्जी चले मैं खेलदास ओसामा साहब से बात करता हूँ। खेलदास साहब नहीं, ये मुझे खेलदास साहब आप फरमाइए सर। खेलदास साहब आप फरमाइए। आमिर साहब बोलें। आमिर साहब बोलें। देखिए मैं समझता हूँ हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए।
आपने अपने वक्त पे बात की, मुझे मेरे वक्त पे बात करने दें। देखिए आप लोग तो इलेक्शन से भागे हुए हैं, आप तो बात ना करें। जब आप इलेक्शन में दोबारा आएंगे देखी जाएगी, भले आप उधर से पकड़े उधर से शादी पकड़े। अब ये खातून देखें, बात सुने प्लीज। आपने लड़े क्योंकि गवर्नमेंट का सिंध का नोटिफिकेशन है 52 यूनियन काउंसिल बढ़ने का। तो जब बात सुने प्लीज, कैसे उस इंतखाबात में हिस्सा लिया और फिर आप कैसे जीत का आसिया साहब ऐसे प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा ना। आप बात सुने प्लीज। किसे ले आए हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि किसी की बात सुनते हैं। चले मैं खेलदास कोस्तानी साहब के पास जा रहा हूँ। खेलदास कोस्तानी साहब आप मौका देना, ये तो कोई बात नहीं है ना कि सारा इनकी बहस में सारा प्रोग्राम गुजर जाए। देखिए मैं समझता हूँ आप अपने इत्तेहाद के साथ खेलें, हम अपने प्रोग्राम के साथ आएंगे। हमने जो सिंध के अवाम को दिया है, सिंध के लोग फैसला कर देंगे। यहाँ पे गालम गलोच से तो फैसला नहीं होगा। अगर आपके इतना हो तो आप हर हुकूमत के इत्तेहादी रहे। आप जब से आई आपकी जमात बनी है, आप हुकूमत में हैं। आप हमारी हुकूमत के भी इत्तेहादी थे, मियाँ साहब के भी इत्तेहादी थे, फिर आप जनरल मुशर्रफ के भी इत्तेहादी थे, फिर आप इमरान खान के भी इत्तेहादी थे, फिर आप नई हुकूमत में। आप तो हर वक्त हुकूमत में रहे हैं और रोते भी। आमिर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। खेलदास साहब मैं वापस आ रहा हूँ। खेलदास साहब मैं वापस आ रहा हूँ। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सियासी इत्तेहाद की और जोड़ तोड़ की। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ के जो है स्पोक्समैन हैं। आज बात की गई कि मुस्लिम लीग नून जो है एमक्यूएम के साथ, एमक्यूएम के अलावा बाकी जो सियासी जमातें हैं उनसे भी रब्ता करेगी, तो तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल है। शुएब साहब आप ज़रा बताइएगा सर कि नून लीग ये चाह रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ भी बात करें, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? कोई लाहे अमल बन सकता है कोई? देखिए पहले तो तहरीक इंसाफ अपने कंडक्ट ठीक करे। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के उसने आना है, उसने अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्रश करके आना है, एक पॉलिटिकल पार्टी को वीवीआईपी लाडला बनाया हुआ है, सुपर लाडला बन के। पीटीआई को पूरे पाकिस्तान में 100 जगह पे जलसे की इजाजत मांगी, कहीं नहीं मिली। लाहौर में जो इजाजत मिली थी उसका शराब ये तो लाडला तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी लाडला कहा जाता था। कहने से तो नहीं होता ना। मुझे बता दें सर, हमने देखा 2018 के इलेक्शन में मुझे बता दें पीएमएलएन के कितने जलसे रोके गए थे और इस तरह तशद्दुद किया गया हो जो हमारे साथ हुआ। पीएमएलएन के कितने लोग अगवा करके ड्राई क्लीन कराए गए थे और उनको तब जाकर मीडिया हाउसेस पहुंचाया गया था। पीएमएल के कितने लोग थे जिनको पार्टियां तब्दील करा के उस वक्त तक उनकी रिहाई नहीं मिली जब तक पार्टी तब्दील ना हुई। 15 दफ़ा जमानतें लेने के बावजूद इनके बंदों को रिहा ना किया गया हो जब तक पार्टी तब्दील ना करे। और इनके केस में किसी जगह मुझे बता दें, अगर हम लाडले थे तो ख्वाजा आसिफ ने किसको फ़ोन करके कहा था कि जी मैं हार रहा हूँ मेरी मदद करो, और वो जीत भी गए। तो बात ये थी कि उनको जो कुछ हासिल था वो हमें कभी भी हासिल नहीं रहा। और हम लेकिन शुएब साहब आप समझते हैं, एक बात सिर्फ मैं कहता हूँ जी प्लीज, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हर किसी से बात करने को तैयार है, लेकिन बशर्ते कि उनकी नीयत ठीक हो, उनकी नीयतें किसी अपने अमल से साबित करें कि ये नहीं है कि वो हमें दबा के वो ये कहें -1 फार्मूला रखे या ये कहें कि नहीं जनाब हमने पीटीआई को क्रश करके और सिर्फ इंसान के बदले में ये कहना है। आपकी बात बजा है शुएब भाई, आपकी बात बजा है, लेकिन हमने देखा कि किसी जमात ने सानिया 9 मई नहीं किया। जावेद साहब मैं आपको बताऊं कि सानिया 9 मई से बड़े साने किए हैं। कैसे भला? क्या करोड़ों की तादाद में पीटीआई ने सबने सानिया 9 मई किया? भाई जो मुल्जिम है कानून के मुताबिक उनका प्रोसीड होगा। लेकिन मुझे ये बताएं हाईजैकिंग केस क्या होता है? और जिसमें सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ, उनको कहा इनको इंडिया ले जाओ, 7 मिनट का उनके पास फ्यूल था। दूसरा मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी रियासती इदारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर अटैक किसने किया था? वो पीएमएलएन ने किया था। लेकिन हम अगर माजी में जाएं तो इनके करतूत बहुत सारे सामने आपके आ जाएंगे। हमने तो नहीं कहा कि आपका मुझे बता दें जो सबसे बड़ा मुजरिम जिसको कहा गया आईजी पंजाब ने कि जी मुराद रास है, 27 उसकी कॉलें हैं जी, ये जियो फेंसिंग आ गया, उसकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सिर्फ एक दिन रहा, पार्टी बदली, वो फरिश्ता हो गया। इसी तरह आप अंदलीब को देखें, खदीजा शाह के साथ
सेम गाड़ी में जाकर के एहतजाज करने जा रहे हैं। वो 7 महीने से जेल में है, वो पार्टी बदली, वो ठीक हो गया। उसके लिए 2 कंडीशन है, पार्टी छोड़ो, पार्टी में चलें सर, देखते हैं सियासत क्या सियासी खेल है सर, देखते हैं। खिलदास साहब, बिल्कुल खिलदास साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। खिलदास साहब, आपने आज फैसला किया, एमक्यूएम को साथ मिलाया और तमाम सियासी जमातों से बात करने का भी फैसला किया गया, तो तहरीक-ए-इंसाफ भी तो एक जमात है ना। आप पहले तो उनके खिलाफ थे, आज क्या फिर उनसे बात करने जा रहे हैं? देखें जावेद साहब, पहले मैं आमिर भाई का वो हमारे बड़े प्यारे आमिर साहब बड़े मेरे प्यारे दोस्त हैं, अच्छे पॉलिटिकल, हमेशा इनका एहतराम भी करता हूं। अगर इंतखाब करना है कि वो किस किस्म की जो की उनकी सियासत थी, वही दहशतगर्दी वाली, वही गाली गलोच वाली, बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है। शुएब साहब, क्या तहरीक-ए-इंसाफ कोई अपनी सियासत चेंज करने जा रही है? मेरी टर्न है। पहली बात तो यह है कि हमने सियासत हमेशा कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए की है। हमने हमेशा अवाम के पास गए हैं और अवाम की हुक्मरानी को तस्लीम करने को कहा है। अवाम की हक हुक्मरानी ये तस्लीम करें, लेट द पीपल शुड डिसाइड। ये कौन सी बात है कि आप कहें कि एक पार्टी को हम क्रश कर दें, पूरे पाकिस्तान में कन्वेंशन ना करने दें, जलसा ना करने दें, और ये सुपर लाटे सारे बैठ के बन जाएं और ये कहें कि नहीं जी बस हमें तो ये हक हासिल है। हम कहते हैं लेट द पब्लिक शुड डिसाइड। आप पब्लिक को डिसाइड करने का मौका देंगे तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना। तो आप अगर कहेंगे कि हमने एक पार्टी को ना हमने बल्ले का निशान लेने देना है, उस पार्टी को हमने क्रश करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना है, कौन कह रहा है आपके हाथों में खेलेगी, तो फिर तो इस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकती एडवेंचर्स एंड मिस एडवेंचर्स की। आज मसाइल के हल ये है कि अवाम को फैसला करने दें। ये है हमारा आमिर साहब, आप फरमाइएगा कि आप तो यकीन रखते हैं और आपने कहा भी कि हम अवाम के पास जाएंगे, तो अवाम आपके साथ खड़ी है सिंध में, स्पेशली पंजाब में और केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर? देखिए, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के में बहुत अच्छी, पंजाब में पता नहीं क्यों लोग तजिया निगार इस तरफ आते नहीं हैं। पिछले ज़िमनी इलेक्शन हुए, जो नून लीग का हाल हुआ वो आपके सामने है, ये पिट चुके हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर नून लीग की नफरत का बड़ा वोट है। ये अगर आप पंजाब के नीचे जाएं, आपके अक्सर ये सर्वे होते हैं, इनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए इन्हें भागना फिर रहा है, दूसरे सूबों में ये इत्तेहाद बनाते फिर रहे हैं। पंजाब के अंदर बड़े इत्तेहाद बनने हैं, बड़ी जमातें हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ से आपका इत्तेहाद हो सकता है, बात हो सकती है? हमारा हर जमात से हो सकता है जो पाकिस्तान के आइन के ऊपर यकीन रखता है, लेकिन जिसका दहशतगर्दी से और फसाद से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो जमात 9 मई से अपने आप को दूर रखेगी और ऐसी वाक़यात से दूर रखेगी, हम बिल्कुल, हमारे दरवाजे हर जमात के साथ खुले हैं। और मैं ये बलोच साहब आपको बता रहा हूँ, पंजाब में इस वक्त नून लीग के खिलाफ लावा पक रहा है, लोगों को शदीद नफरत है। 21 अक्टूबर को देख रहे हैं, इतना बड़ा जलसा किया उन्होंने, तो कौन सा बड़ा किया आप बताएं? अगर कोई लीडर बाहर से आए तो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं या मीनारे पाकिस्तान में पहले कुर्सियां तैयार करके, अंधेरा करके, ताकि नीचे इतने इतने फासले पे कुर्सियां लगाई हों? क्या बलोच साहब आप निकालें ना, 10 अप्रैल को बीबी नहीं थी आई लाहौर में, और 18 अक्टूबर को कराची में नहीं थी आई? जमे गफीर सड़कों पे नहीं होता? इन्हें पता था कि इनके वो जो एक, अगर ऐसे आगे बगैर कुर्सियों के लोग, और तो पता चल जाएगा कितने इनके टोटल लोग हैं। इन्होंने तो एक्सपोज होने के डर से पहली नशिस्तों पे बिठा के, और मियाँ साहब कभी इस्लामाबाद जाते हैं, कभी उधर आते हैं, और फिर मीनारे पाकिस्तान में सजा से, आज तक कोई लीडर बताएं जो बाहर से आए और सजाए जलसे में जाके बैठ जाए? वो तो रैली होती है हमेशा इस्तकबालिया। तो इसी से आपको इनका पता चल जाना चाहिए। दूसरी बात, पंजाब में इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये मेरे भाई हमें गुस्सा करते हैं, मैं मियाँ साहब की बीमारी का खुदा की कसम कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामती दे। मैं इनके तजाद को एक्सपोज कर रहा हूँ कि अदालतों में ये कहते हैं रिलीफ दे, मियाँ साहब बीमार हैं, और सियासत में कहते हैं उन्हें इक्तदार दे, मियाँ साहब बड़े तगड़े हैं। अब ये दो इतना झूठ बड़ा खोलेंगे तो सही ना। शुएब शाहीन साहब, क्या तहरीक-ए-इंसाफ भी इलेक्शन के लिए तैयार है? कोई तैयारी कर रही है कोई? ये एक बीमारी के हवाले से सिर्फ एक बात कह दूं, उनकी अपनी बेटी ने कहा है कि वो बीमार नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम डील करके गए थे, कोई बीमारी शिमारी नहीं थी। ये तो थी उनकी अपनी गुफ्तगू, और वैसे पूरी दुनिया के लिए वो सेहतमंद थे, अल्लाह उनको और सेहतमंद रखे, लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ वो बीमार थे। अब आते हैं हमारी तैयारी की तरफ। देखें, हमारी पूरी तरह तैयारी है।
हमें सिर्फ ये है कि हमें फील्ड दे दें, लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। हमारे साथ कम से कम ये जो जुल्म बर्बरियत पड़ी हुई है सर, पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे हम अपने कैंडिडेट देंगे, पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ है। लेकिन जरा 2 दिन पहले मानसेरा वाले वारदात भी आप सामने रख लो। 2 हफ्ते पहले आपने उसमें देख लो सामने सवात और मर्दान में जिस तरह लोगों को कॉर्नर मीटिंग के ऊपर लोगों को जेलों में बंद कर दिया। 2 हफ्ते पहले आप करक के ऊपर होने वाले जलसे के ऊपर सीधी गोलियां मारी गई, जरा वो भी देख लो। 10 दिन पहले जो काना में लाहौर में जो जलसा करने की इजाजत लाहौर हाईकोर्ट ने दी थी, उसका भी अंजाम जरा सामने रख लो। पूरा पाकिस्तान हमारे लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, फेडरेशन। चलें सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। जो तर्ज़ अमल एस्टेब्लिशमेंट का, जो तर्ज़ अमल हमारी लॉ एनफोर्समेंट साहब, वक्त खत्म हो गया सर, बहस बड़ी लंबी है। बिल्कुल हम दोबारा भी मिलेंगे और दोबारा भी आपको इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह। हमें हमारे साथ रहने का शुएब शाहीन साहब, खिलदास साहब, आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ रहे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।